बच्चों, आज अब आपको प्रमेय 6.3 कराएंगे। इससे पहले 6.1 और 6.2 कराई थी और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी 6.1 और 6.2 वो भी आपको क्लियर कराई थी। अब हम 6.3 प्रमेय पढ़ेंगे 4, 5। इससे आपको 6.3 जो आपकी प्रश्नावली है वो इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, ये दो त्रिभुज लिए हमने DEF और ABC, इनके संगत कोण DA के बराबर है, EP के बराबर है और FC के बराबर है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, मतलब समानुपात में होती हैं, इसलिए वो त्रिभुज समरूप होते हैं। जब उनकी संगत भुजाएं समानुपात होंगी तभी तो समरूप होंगे। तो हमने सबसे पहले क्या गिवन दैट है, ये बता दिया मैंने आपको। हमने सिद्ध करना है कि उनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी, इस कारण वो क्या होंगे, सिमिलर प्रूफ होंगे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। इसमें हमने क्या करा कि DP खींच दी किसके बराबर, AB के बराबर, और DQ को लिया हमने AC के बराबर, ये रचना से, ठीक है। और PQ को हमने आपस में मिला दिया। उसके बाद देखिए, हमने त्रिभुज ABC और DPQ में देखिए, सबसे पहले हमने लिया DP बराबर AB जो रचना से है, अभी बताया मैंने आपको। एंगल D बराबर एंगल आपको गिवन दैट है। उसके बाद एंगल AC TQ के इक्वल है, ये भी रचना से है। तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। उसके बाद जब ये आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, सर्वांगसम प्रूफ हो गए, तो हम क्या करेंगे, एंगल B एंगल Q के इक्वल लिख देंगे बाय CP/CT द्वारा, ठीक है बेटा। एंगल P एंगल Q के इक्वल। और अभी आपको मैंने बताया था कि एंगल B और E दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो दोनों समीकरणों में क्या हो रहा है, B कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब P और E दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब आपको पता होना चाहिए, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये कब इक्वल होंगे, देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के, ये वाला एंगल या इस एंगल के इक्वल कब होता है, जब ये दोनों लाइन समांतर होती हैं। तो ये क्या हो गया, इसका अल्टरनेट हो गया। तो इसका मतलब जब P और E इक्वल आ गए तो संगत कोण बता रहे हैं, तो इसका मीन्स जो PQ और EF हैं दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है बेटा। तो समांतर हैं, तो आप इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। PQ EF के समांतर है तो थेल्स थ्योरम आ गई। उसकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपात, TP/PE और DQ/QF, ये आपकी थेल्स थ्योरम से हो गई। अब हमने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम कर दिया इसका। जब हमने इसका व्युत्क्रम करा बच्चों, तो DP ऊपर चलेगा, DP नीचे, इसमें भी QF ऊपर चलेगा और DQ नीचे। फिर हमने दोनों तरफ दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। एक जोड़ने से उसके बाद हमने DP लैसा पर लिया, तो ये आ गया आपका P+DP, P+DP, और ये आ गया आपका QF+DQ। तो P+DP देखिए, P+DP पूरा क्या आ गया, DE, और DQ+QF क्या आ गया, DF। तो उसको लिख सकते हैं DE/DP और DF/DQ। क्लियर। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, जो आपके पास DP है वो बराबर AB है। देखिए DP बराबर AB, आपको रचना से हमने अभी किया था, DP बराबर AB, ठीक है। तो यहाँ पे DP बराबर AB रख दिया, और यहाँ पे AC बराबर क्या था, DQ, तो DQ के बराबर AC रख दिया। अब इसका हम व्युत्क्रम करा। अब जब व्युत्क्रम करा तो AB/D और AC/DF आ गया, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार आपका जब AC/DF आएगा तो इसी प्रकार BC/EF, पूरा प्रोसीजर वैसे चलेगा, तो BC/EF भी आ जाएगा। तो इसका मीन्स है कि तीनों जो भुजाएं हो गई वो आपकी समानुपात में आ गई। और जब किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं समानुपात में आती हैं और उनके कोण पहले से ही संगत कोण बराबर दिए हैं, तो वो दोनों क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है बेटा। तो ये आपकी थ्योरम 6.3 थी। इसमें आपको क्या दे रखा था, संगत कोण बराबर दे रखे थे, संगत भुजाएं अनुपात में करनी थी। अब 6.4 में संगत भुजाएं आपको गिवन दैट हैं पहले से ही, और संगत कोण आपने बराबर करने हैं। तो इसका जस्ट व्युत्क्रम है ये। इसी प्रकार आपने इसमें भी रचना करनी है और इसी प्रकार इसको सॉल्व करना है, जस्ट उसी प्रकार। इसके इसलिए अब आपको 6.4 के बाद सीधे कराते हैं हम 6.5। 6.4 आप करके देखना, नहीं आएगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, सर किस प्रकार करनी है। देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर लिख दिया मैंने, A/D, और इन कोणों के अंतर्गत उनकी भुजाएं समानुपात में हो, AB/DE और AC/DF, ये समानुपात में दे रखिए, तो बताइए कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहले हम वही करेंगे जो करते हैं पिछली थ्योरम में। क्या था हमने इसमें कि PQ हमने DP बराबर AB लिया और AC बराबर DQ लिया। सेम वैसे ही करना है, PQ को मिला दिया हमने।
अब हमने जब ये लिया रचना से, और पहले से ही आपको दो भुजाएं समानुपातिक दे रखी हैं, तो जब हमने इसको समानुपातिक दे रखी हैं तो हमने क्या करना है, ए बी बराबर यहाँ पे रख दिया हमने डी पी, और यहाँ पे ए सी बराबर हमने रख दिया यहाँ पे डी क्यू। तो अब इसका व्युत्क्रम कर दिया। जब व्युत्क्रम करा उसके बाद दोनों तरफ से हमने दोनों पक्षों में से एक घटा दिया। जब एक घटाया तो डी ई माइनस डी पी बन जा डी पी, और डी क्यू बन जा डी पी। अब देखो डी ई में से डी पी माइनस करेंगे, डी ई में से डी पी माइनस करते तो सिर्फ पी ई आ गया, और वैसे ही डी एफ में से डी क्यू माइनस करा तो सिर्फ क्यू एफ आ गया। तो ये आ गया पी अपॉन डी पी बराबर क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अब इसका हमने व्युत्क्रम करा, तो व्युत्क्रम करने पे क्या हो गया, डी पी ऊपर चले गया, पी नीचे आ गया, डी क्यू ऊपर चले गया, क्यू एफ नीचे आ गया। अब ये देखिए इसमें अभी हमने 6.2 में जो इसकी थेल्स थ्योरम की क्या थी, विलोम थी, वो पढ़ा था कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है बेटा, तो ये एक ही भुजा एक ही अनुपात में कर रही है, डी पी बटे पी ई और डी क्यू बटे क्यू एफ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, दोनों की दोनों लाइन पी क्यू पैरेलल हो गई ई एफ के। ठीक है बेटा, तो जब पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गई तो पी ई ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण, अभी बताए थे मैंने आपको, और क्यू और एफ दोनों संगत कोण हो गए, बताया था ना, ये दोनों संगत कोण हो गए आपके। ठीक है बेटा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो ये दोनों क्या हो गए आपके संगत कोण। अब देखिए त्रिभुज पी डी क्यू और बी ए सी में, पी डी क्यू और बी ए सी में आपके पास ये रचना से ये इसके इक्वल है, ये एंगल गिवन दैट है आपको पहले से, और ये साइड आपको रचना से इक्वल है। तो ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए साइड एंगल साइड कसौटी से। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बी किसके बराबर हो गया, पी के बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और सी किसके इक्वल हो गया, क्यू के। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों संगत भाग इसके बराबर हो गए सी पी सी टी द्वारा। अब देखिए एंगल पी और एंगल ई आपने पहले से ही बराबर दे रखे थे, और यहाँ पे एंगल पी एंगल बी के इक्वल है, तो दोनों में पी कॉमन आ रहा है ना, तो जब पी कॉमन आ गया तो ई और बी दोनों इक्वल हो गए। उसी प्रकार जब दोनों में क्यू कॉमन आ गया तो ई एफ और सी दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी पूरे में देखिए एंगल ए बराबर एंगल डी गिवन था पहले से ही, अभी हमने प्रूफ करा कि बी और ई दोनों इक्वल हो गए और सी और एफ दोनों इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगलों में तीन एंगल क्या हो गए आपके, इक्वल प्रूफ हो गए। तो इसको ले सकते हैं हम कि एंगल कसौटी से ये तीनों के तीनों, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। ठीक है बेटा, इस प्रकार सिमिलर करना है, और इससे आपकी 6.3 एक्सरसाइज आएगी, 6.3 एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, किससे है ये थ्योरम 6.3, 4 और 5 की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, समरूप त्रिभुज किस त्रिभुज में है वह कसौटी बतानी है। आपको ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है, आपको ट्राइंगल गिवन दैट है, इसमें ट्राइंगल में आपको ये 60 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, 40 दे रखा है, इसमें 60 80 40। देखिए एंगल पी एंगल ए के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो एंगल कसौटी से ये क्या हो गए, दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। उसी प्रकार इसमें देखिए 2 दूनी 4, 2.5 दूनी 5, 3 दूनी 6, तीनों की तीनों क्या हो गई 1/2 दर्शा रही हैं, तीनों अनुपातिक हैं समानुपात में, तो ये भी क्या हो गए आपके सिमिलर प्रूफ हो गए। अब तीसरा देखिए, इसमें 2 दूनी 4 है, 3 दूनी 6 है, मगर 2.7 दूनी 5.4 होता है, यहाँ पे सिर्फ 5 दे रखा है, तो ये समानुपात में नहीं है। 2 तो समानुपात है मगर तीसरा नहीं है, तो तीनों होने जरूरी है समरूप में, पता है आपको, तीनों आनुपातिक भुजा होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 का 10 हो गया, सही है, ये 2.5 का यहाँ पे 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 6 गिवन दैट है आपको, तो ये दोनों के दोनों समानुपात नहीं दिखा रहे हैं, तो ये दोनों आपके समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि समलंब ए बी सी डी, आपको ए बी समांतर दे रखा है डी सी। एक चीज़ का ध्यान देना, जब ए बी समांतर है डी सी के, तो सिंपल है, जब दो लाइनें समांतर हैं और ये आपकी तिर्यक रेखा के रूप में आ गई, विकर्ण दे रखे उसमें ए सी और बी डी, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे ये वाला एंगल इस एंगल के कोण देखो बन रहा नहीं, दोनों समांतर हो गई, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। उसी प्रकार ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतः कोण बनेगा। तो यहाँ पे आप अगर ये दो ट्राइंगल लेंगे, दोनों ट्राइंगलों में एक तो शीर्षाभिमुख हो गया जहाँ क्योंकि प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इस प्रकार का एंगल बन रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। दूसरा आपको एकांतर अंतः कोण दे रखे हैं, तो ये एंगल कॉस से दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो इनकी कोई सी भी भुजा हम अनुपात में लिख सकते हैं।
तो हम लिख सकते हैं कि इस वाले की हमने DO/OB और CO/AO, ठीक, ये आ गई आपकी बाय CPST। CPST मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये समरूप त्रिभुज के संगत भाग हैं, ठीक है बेटा, जब कसौटी के बाद। अब इसका हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बात एक ही है। ये AO ऊपर आ गया, CO नीचे आ गया और ये BO ऊपर चले गया, DO नीचे, क्रॉस प्रजगुणन कर दिया, ये आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, कि आपको QR/QS और QT/PR दिया है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है, आपने सिमिलर प्रूफ करने दो ट्राइंगल, एक PQS ये वाला और एक TQR एक पूरा वाला, दोनों सिमिलर प्रूफ करने। तो सबसे पहले आपको जो गिवन दैट है उसको लिख लेंगे कि PQR गिवन दैट है PRQ के, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, PQR और PRQ दोनों इक्वल है। तो जब आपको पता है दो ट्राइंगल के ये सम्मुख कोण बराबर, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है ये। तो यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड क्या है, PQ, और इसकी अपोजिट साइड क्या है, PR, तो PQ PR के इक्वल आ गया। अब आपको जो ये गिवन दैट है, इसमें आपने जहाँ पे PQ है वहाँ पे PR रख देंगे। अब यहाँ जहाँ पे PR है वहाँ पे PQ रख देंगे, तो PR के बदले हमने PQ या QP रख दिया, ये की बात है PQ। अब उसके बाद देखिए दो, अब ट्राइंगल पूरे ले लीजिए, PQS और ट्राइंगल TQR पूरे में, इसकी भुजा देखिए QR, ये पूरे बड़े वाले की भुजा QR बटे छोटे वाले की भुजा QS, बड़े वाले की भुजा QT, छोटे वाले की भुजा PQ या QP। आगे की गिवन दैट अभी हमने समीकरण 2 से निकाला, दो संगत भुजाएं बराबर आ गई इसमें, ठीक है, अनुपातिक समानुपात में आ गई, और एंगल Q दोनों में है, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में। तो ये हो गया आपका साइड एंगल, साइड से दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए, तो इसको बोलते हैं हम साइड एंगल साइड कसौटी। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि आपको गिवन दैट है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, उनको सिमिलर प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है, जब ABE और ADC कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हम लिख सकते हैं कि AB AC के बराबर होगा और AD आपका AE के बराबर होगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ रहे हो उसको। उसके बाद देखिए आप त्रिभुज ले लीजिए, दोनों जो आपने सिमिलर प्रूफ करने, ये हमने अभी प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट थे तो भुजाएं बराबर हैं। अब भुजाएं इनकी समानुपात में हो जाएंगी, AD/AB और AE/AC समानुपात में हो गई, और आपको दोनों में कॉमन क्या है, एंगल A, उभयनिष्ठ है जो। अब इसके बाद दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, साइड एंगल साइड से। इसका ध्यान रखना, AD/AB, ये देखो AD लिया था ना, AD बटे बड़ी भुजा AB और AE बटे बड़ी भुजा AC, दोनों ट्राइंगल में ये सिमिलर प्रूफ हो गए। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आगे क्वेश्चन भी ऐसे करना, जो छूट रखे हैं, जो नहीं आएंगे वो पूछना, सब इजी क्वेश्चन है। आकृति ABC और AN पे दो समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, B और M समकोण है, सिद्ध करना है सिमिलर है और भुजाएं समानुपात में है। दो ट्राइंगल ले लिए हमने, पहला तो आपको 90 डिग्री गिवन दैट है, ठीक है। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, इस दो त्रिभुज को देखिए ध्यान से दोनों में पहले एंगल ABC 90 डिग्री और एंगल AMP 90 डिग्री पहले से दे रखा है। अब दोनों में भुजा में, दोनों एंगलों में, दोनों त्रिभुजों में क्या आ रहा है, एंगल A कॉमन, तो एंगल कसौटी से दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपात में होती हैं। तो AB इस वाले की भुजा हो गई और PQ इस वाले की भुजा हो गई, सॉरी AB बटे PQ PM होगा, सॉरी AB बटे इसकी भुजा आ गई, इसकी हो गई ABC की भुजा AB हो गई और इसकी भुजा हो गई AM, AB बटे AM है बेटा, ये AB बटे AM प्रूफ करेंगे आप। और इसकी हो गई आपकी AD बटे AD तो है नहीं इसमें, AP बटे PM, AP पूरे इस वाले की बड़े वाले की भुजा और उसके बाद इस वाले त्रिभुज की भुजा PM, AB बटे PM, AP बटे PM, ये AP बटे PM हो जाएगी आपकी, ठीक बेटा। तो ये आ गई CPST से, CPST मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। लास्ट क्वेश्चन है इसका, आगे क्वेश्चन इस प्रकार करना, लंबाई 6 मीटर का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है एक, उसकी छाया बढ़ रही है 4 मीटर, और उसी समय मतलब सेम जो सूर्य का कोण बन रहा है वो उसी समय सेम उसी टाइम 28 मीटर लंबाई की जो छाया है उस किसी मीनार की, उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान देना
कि दोनों त्रिभुजों को लेंगे हम, दोनों त्रिभुजों में एक ही समय पर सूर्य का कोण बराबर बनेगा दोनों के लिए। तो जो आपका डी सी एफ है और ए बी ए ई है, दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद दोनों 90 डिग्री हैं, सी डी एफ और ए बी ई, तो दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए एंगल एंगल कसौटी से। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे सी डी, ए बी बटे सी डी और डी एफ बटे बी ई बटे डी एफ बाई सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू दे रखी है 6, इसकी वैल्यू दे रखी है 28, इसकी दे रखी 4। तो ये लिख सकते हैं 4 7 जा 28, 7 6 जा 42 मीटर। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई बेटा? 42 मीटर। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम कराऊंगा आपको, थ्योरम नंबर 6.6 हो गई थी आपकी, 6.7 8 9 नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के लिए कराया जाएगा। बाय बेटा।